चंचल, क्या बात है, ऐसे भागी भागी क्यों आ रही हो? अरे मम्मी, वो मोबाइल छोड़ो आप अपना और मेरी बात सुनो। आप भैया की शादी के लिए बहुत परेशान थे ना, मैं आपकी परेशानी का हल लेकर आई हूँ। सच में बेटा? हाँ मम्मी, आजकल इंटरनेट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हम अपनी पसंद की दुल्हन ढूंढ सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? बता तो बेटा, कौन कौन सी वेबसाइट है? अरे मम्मी, ऐसे तो बहुत सारे वेबसाइट है, लेकिन ये देखो, फ्री मैरिज ब्यूरो। आप यहाँ से ना मम्मी आकाश भैया के लिए अपनी मनपसंद बहू ढूंढ सकती हैं, वह भी पैसे वाली पार्टी जैसा कि आप ढूंढ रही हैं। सच में? दिखा तो जरा। अरे दिखा तो, दो चार लड़कियों की फोटो तो दिखा और ये बता वह कितने अमीर लोग हैं। माँ जी, दीदी, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा दूं? मम्मी जी, दीदी, चलिए खाना खा लीजिए। अरे बहू, तू अभी हमें परेशान मत कर, अभी हम बहुत बिजी हैं और बहुत सीरियस मैटर पे चर्चा हो रही है। सीरियस मैटर? ऐसा क्या हो गया मम्मी जी? अरे जो गलती मैंने अपने बड़े बेटे की शादी के समय की है ना, बस उसी गलती को मैं अपने छोटे बेटे आकाश की शादी के समय में सुधारना चाहती हूँ। बस इसी मैटर में चर्चा हो रही है। अरे तेरे माँ बाप ने तो ठग लिया हमें। हमारा इतना होनहार बेटा उन्हें फ्री में ही दामाद के रूप में मिल गया और हमें क्या मिला? सिर्फ तुम। मुझे तो लगता है मम्मी, भाभी ने ना कोई जादूगरी जरूर की होगी भैया के ऊपर, तभी तो भैया ने भाभी को पसंद किए। अरे क्या क्या अरमान थे मेरे अपने बेटे की शादी को लेकर, लेकिन जब से मेरे बेटे की शादी तुझसे हुई ना, मेरे सारे अरमानों में तो जैसे पानी ही फिर गया। ठग लिया, मुझे ठग लिया तेरे माँ बाप ने। लेकिन अब समय आ गया है मुझे अपनी गलती सुधारने का। एक बेटे के समय तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आकाश की शादी ऐसे मालदार पार्टी वालों के साथ करूंगी ना कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। ऐसी जोड़ी रहेगी कि लोग कहेंगे वाह क्या जोड़ी है। ये लो, दो बात करो नहीं, और इनके गंगा जमुना तो पहले से ही तैयार रहते हैं बाहर आने को। अब खड़ी क्या हो, जाओ भाभी, जाकर अपना काम करो। अच्छा चंचल, अब फिर से बता मुझे और उन लड़कियों की फोटो दिखा। ये है दुर्गा देवी जी। दुर्गा देवी जी के दो बेटे और एक बेटी है चंचल। बड़ा बेटा है अक्षय और छोटा बेटा है आकाश। असल में दुर्गा जी के बड़े बेटे अक्षय ने अपने पसंद की एक स्वजाति लड़की से विवाह किया था। दुर्गा देवी जी इस विवाह के खिलाफ थी, लेकिन उनके बेटे की जिद के आगे उनकी एक न चली और इस तरह से संगीता और अक्षय की शादी हो गई थी। लेकिन दुर्गा जी हमेशा अपनी बड़ी बहू से नाराज रहती थी, वह उससे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। अब दुर्गा देवी अपने छोटे बेटे आकाश के लिए अपनी मनपसंद बहू ढूंढ रही थी। भाभी। हाँ भैया। अरे भाभी, क्या हुआ? आज माँ और चंचल फिर आपके पीछे भिड़ गई क्या? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी, आप कब तक माँ और चंचल की गलतियों पर पर्दा डालेंगी? मैं भी उन्हें कितने बार समझा चुका हूँ, लेकिन वह लोग अपनी हरकतों से बाजी नहीं आते। हर रोज आपको उल्टी सीधी बातें सुनाते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप पलटकर माँ और चंचल को कोई जवाब नहीं देती हैं। अरे आप जवाब देना सीखिए भाभी। कब तक आप ऐसे उन लोगों की बातें सुनेंगी? ऐसे तो माँ और चंचल आपको हमेशा ही सुनाते रहेंगे। अरे भैया, अब माँ और दीदी की बातों का क्या बुरा मानना, वह मेरे अपने ही तो है ना। अगर मुझ में उन्हें कोई गलतियाँ या कुछ कमी नजर आती होगी तभी तो वह ऐसा बोलते हैं। जाने दीजिए, आप ध्यान मत दीजिए इन बातों में, आप बस मन लगाकर अपना काम कीजिए। ठीक है भाभी। आकाश बहुत ही समझदार था और वह अपनी माँ और बहन की हरकतों से बहुत परेशान था। वह देखता था कि किस तरह उसकी माँ और बहन उसकी भाभी को रोज परेशान करती थी। इसी तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक घर में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मम्मी, मम्मी कहाँ हो आप? मम्मी जल्दी आओ। अरे क्या हुआ चंचल, क्यों चीख रही है? आकाश, ये सब क्या है बेटा? कौन है ये लड़की? माँ, अब ये इस घर की बहू और मेरी पत्नी जिया है। आकाश, ये क्या बोल रहा है तू? तूने शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। आकाश, हम नहीं मानते इस शादी को। तुमने हमें बताए बिना ही इस लड़की से शादी कर लिया। ओ डैडी जी, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हाय भैया, देखो तो कितनी बेशर्म, कितनी मुंह फट है। अरे आज इसका ससुराल में पहला दिन है और ये अपने ससुर से कैसी बातें कर रही है। अरे मैं नहीं मानती इस शादी को, मुझे अच्छे से मालूम है आकाश, इस डायन ने ही ना तेरे ऊपर कुछ न कुछ जादू मंत्र किया होगा। ओके डोंट वरी, आई हैव नो प्रॉब्लम। मत मानिए आप इस शादी को, लेकिन कानूनी तौर से तो मैं और आकाश पति पत्नी बन चुके हैं। अब आपके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ने वाला है? अब आप मेरा गृह प्रवेश करवाती हैं या फिर मैं अपनी मर्जी से ही प्रवेश कर जाऊं इस घर में? ओ आकाश, लगता है तुम्हारे मम्मी पापा को ना मुझसे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम नहीं है ना, तुम मुझसे प्यार करते हो। इन लोगों के इस तरह के व्यवहार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो काफी थक गई हूँ, अब जाकर मैं आराम कर लेती हूँ। बताओ आकाश, कहाँ है तुम्हारा कमरा? हाँ जिया, चलो ऊपर हमारा कमरा है, चलते हैं। तुम काफी थक गई होगी, तुम चलकर आराम कर लेना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। लगता है मम्मी पापा तो नाराज ही हैं।
अरे माँ, आपके तो सारे अरमानों पे आकाश भैया ने पानी फेर दिया। आप कैसी बहू के सपने देख रही थी और आकाश भैया ने ये कैसा नमूना उठा लाए। यह तो बहुत ही घमंडी है। चंचल बिटिया, तू चिंता न कर, ये अपने आप को समझती क्या है। इसकी सारी अकड़ ना तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी दुर्गा देवी नहीं। आज तो इसका पहला दिन है, इसे जी भर के आराम कर लेने दे, फिर कल देखना कैसे मैं इसके अकड़ के टुकड़े टुकड़े करती हूँ। अरे दुम दबाकर 4 दिन में ना भागी ना तो मेरा नाम भी दुर्गा देवी नहीं है। इसे मैं बताऊंगी कि ससुराल क्या होता है। ये अपने आप को कुछ ज्यादा मॉडर्न समझ रही है। और तुम यहाँ खड़ी होकर क्या तमाशा देख रही हो? क्या आज खाने के लिए नहीं पूछोगी? वो नहीं मम्मी जी, पूछ रही थी मैं आप लोगों को। हे ईश्वर, हे प्रभु, ना जाने कौन सा पाप हो गया था मुझसे, कौन सी बड़ी गलती हो गई थी जो ऐसे दोनों नमूनों को आपने मेरी बहू बनाकर भेजा है। एक तो पहले से ही गवार थी जिसके माँ बाप ने मुझे ठग लिया, और एक जो आई है यह तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न लग रही है। हाँ भाभी, आज के ड्रामे में इतने देर से खड़े खड़े ना मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। जल्दी से हम लोगों को खाना खिलाओ, उसके बाद मेरे पैरों की तेल से मालिश कर देना। ठीक है दीदी। दुर्गा, इस गवार लड़की का कोई तो इंतजाम करो और जल्दी से इसे यहाँ से 9-2-11 करो। इतनी बदतमीज लड़की को मैं अपनी बहू स्वीकार कभी नहीं कर सकता। हाँ जी, मुझे अपने बेटे आकाश पर बहुत नाज था। सोचती थी कि यही मेरे सारे अरमानों को पूरा करेगा, लेकिन यह तो अक्षय से भी ज्यादा गया गुजरा निकला। कम से कम अक्षय ने हमें बताकर हमारी मर्जी से शादी की, लेकिन यह तो बिना बताए बिल्कुल ऐसे टपक पड़ा अपनी पत्नी को लेकर। अब मैं क्या ही कहूँ। चलो चलकर खाना खा लेते हैं, फिर कल के लिए भी तो प्लान बनाना पड़ेगा ना कि कैसे इसे यहाँ से रफा दफा करना है। दुर्गा जी तो अपने बेटे आकाश के ऐसे फैसले से आग बबूला हो रही थी। ना वह चैन से खा पाई और ना ही वह चैन की नींद सो पाई। और दूसरे दिन सुबह सुबह ही दुर्गा जी के घर में जैसे मछली बाजार लग गया था। बहू, बहुत छोटी बहू नहीं उठी अभी तक? नहीं मम्मी जी, बेचारी थकी होगी इसलिए आराम कर रही है। मैं तो हूँ ना, मैं रसोई का सारा काम कर लूंगी। आपको कुछ चाहिए था? तुझसे जितना पूछ रही हूँ सिर्फ उतनी ही बातों का जवाब दे, तू मुझे ज्ञान मत पेल। सुनो, घर में भी बहुत सारे काम पड़े हैं, तुम जाकर बाहर झाड़ू पोछा और कपड़े लत्ते का काम देखो, क्योंकि मैंने काम वाली बाई हटा दिया है। लेकिन मम्मी जी, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर, तुझसे जितना बोल रही हूँ उतना ही कर। रसोई का जो भी काम है वह नई बहू संभालेगी। वह इस घर में आराम करने ही तो नहीं आई है ना, वह इस घर की बहू है तो बहू की जिम्मेदारियां तो उसे उठानी पड़ेगी। ठीक है मम्मी जी। अरे दुर्गा, सुबह के 9 बज गए। क्या आज दूध वाले ने दूध लाकर नहीं दिया या घर में शक्कर चाय पत्ती नहीं है जो अभी तक चाय तक नसीब नहीं हुई है? अब क्या बताऊं जी, बहू को तो होश ही नहीं है। वह तो घोड़े गधे बेच कर सो रही है। अरे वह कैसे भूल गई कि ससुराल में आज उसका पहला दिन है। उसे जल्दी उठकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी थी, लेकिन वह महारानी तो अभी तक उठी नहीं। मैं अभी जाकर उसे उठा कर लाती हूँ। बहू, ओ बहू, अरे ओ महारानी, अभी तक सो रही हो? अरे क्या हुआ मम्मी जी, सुबह सुबह घर में ये कैसा चिकन चिल्ली लगा कर रखा है आप लोगों ने? अरे चैन से सोने भी नहीं देते। अरे वो नहीं बहू, ये कौन सा तरीका है अपने ससुराल वाले से बात करने का? अरे अपने कायदे में रहो। आकाश, आकाश, जल्दी आओ यहाँ। अरे क्या हुआ स्वीटहार्ट, क्यों बुला रही हो? आकाश, अपने पापा को समझा दो कि उन्हें बहू से किस तरीके से बात करना चाहिए। क्यों जिया, क्या इन लोगों ने तुम्हें कुछ कहा? हाँ, इन लोगों को बता दो मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं तो इस घर की छोटी बहू हूँ। सुन लिया ना पापा आपने और मम्मी आपने भी, ये इस घर की नौकरानी नहीं है, यह तो इस घर की महारानी, मतलब मेरा मतलब है कि यह इस घर की बहू है। अरे नास पीटे, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था कि तू बड़ा हो जा, अपने पैरों पर खड़ा हो जा और कोई भी नमूना घर में उठा कर ले आ? और नमूना लाया तो लाया, आते ही तू उसकी पल्लू से बंध गया। अरे ऐसे ऐसे जोरू के गुलाम देखे, लेकिन तुझ जैसा नहीं देखा मैंने। इनफ, बहुत हो गया ये ड्रामा। ये मछली बाजार ना मम्मी जी, बंद करो अब, मुझे चैन से सोना है। और मम्मी जी, ससुर जी से जो गलती हुई ना वो गलती आप मत दोहराना और अपनी हद और औकात में रहकर ना मुझसे बात करना। मैं आपकी बड़ी बहू नहीं बल्कि पढ़ी लिखी और एक मॉडर्न छोटी बहू हूँ आपकी। अरे देवरानी जी, मम्मी पापा आपके सास ससुर हैं और आपको अपने से बड़े से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। अरे ओ महारानी, ये लेक्चर देकर तुम कहाँ जा रही हो आराम करने? चंचल, लाकर इसके हाथ में झाड़ू दे। पहले ये झाड़ू लगाएगी, उसके बाद ही रसोई का काम करेगी। और मैंने रात को जो खाने पीने की लिस्ट बनाई है ना, वह भी लाकर थमा दे इसे। हाँ मम्मी, अभी लाती हूँ। अरे मम्मी जी, रहने दीजिए ना, जिया को आराम कर लेने दीजिए। मैं घर का सारा काम कर लूंगी, झाड़ू पोछा भी कर लूंगी और खाना भी बना लूंगी सबके लिए। तुझे एक बात समझ में नहीं आती, तू ना बहुत ही बेशर्म किस्म की है। अरे जब मैंने तुझे कहा कि तू अपना मुंह मत खोलना, फिर क्यों बार में चपड़ चपड़ कर रही है? अरे मम्मी ये क्या, घर में तो काम वाली लगी है ना, फिर आप अपनी बहू को क्यों परेशान कर रही हैं? अरे अक्षय, अब परिवार बढ़ गया है तो परिवार के खर्चे भी बढ़ गए हैं ना, इसलिए मैंने काम वाली बाई को मना कर दिया है। ये लो मेरी प्यारी भाभी, ये झाड़ू पकड़ो और अपनी ड्यूटी पर लग जाओ और ऐसी सफाई करना ना कि सारे
हमारे घर को चमका देना। और साफ सफाई हो जाए ना तो अपनी पहली रसोई के लिए सीधे रसोई में आ जाना, वही मैं तुझे क्या क्या बनाना है यह लिस्ट थमा दूंगी। व्हाट? मैं क्यों साफ सफाई करूं? मैं कोई इस घर की काम वाली हूं क्या जिस घर की साफ सफाई करूंगी? मैं कोई साफ सफाई नहीं करूंगी और ना ही मैं खाना बनाऊंगी, समझ गई ना आप? आकाश, अगर ये लोग इसी तरह से मुझसे बदतमीजी करते रहे ना तो देखिए मैं इन लोगों को अपना असली रंग दिखा दूंगी। अभी तक मैं चुप हूँ तो यह लोग मेरी चुप्पी का बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। हाँ माँ, जैसा जैसा जिया कह रही है ना आप लोग ठीक वैसा ही कर लो। ये लो जिया रानी, आज घर की सफाई तुम करोगी और मम्मी जी आज खाना आप बनाएंगी। देखो तो इसकी जुबान, इसे जरा भी शर्म नहीं आ रही है। ससुराल में पहला दिन है और यह अभी से अपने रंग दिखा रही है। अरे चुपचाप जैसा कहती हूँ वैसा करो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें सीधा करने के लिए। वाह, फिल्मों में तो देखा ही होगा ना तुमने कि बहू के साथ कोई भी हादसा हो जाता है। बहू कभी छत से गिर जाती है, कभी खाना बनाते वक्त किचन में आग लग जाता है और उस हादसे से शिकार होकर बहू दुनिया को अलविदा कह जाती है। देख, कहीं तेरे साथ भी ऐसा कुछ न हो जाए। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी सूखी धमकियों से डर जाऊंगी? अरे मैं क्या, मेरी जुत्ती भी इस घर के काम नहीं करेंगी। अरे जिया, ये बहुत गलत तरीका है अपने ससुराल वालों से बात करने का। अब तुम इस घर की बहू बन गई हो तो इस घर की जिम्मेदारियां तो तुम्हें उठानी पड़ेंगी ना। अरे जिम्मेदारियां माय फुट, ऐसे बदतमीज लोगों के लिए मैं खाना बनाऊंगी, इनकी नौकरानी बनूंगी? बिल्कुल नहीं, यह सब आपको ही मुबारक हो। तुम्हें अपने फर्ज निभाने चाहिए। ऐसे फर्जी लोगों के लिए फर्ज? अरे फर्ज माय फुट। अरे पापा जी, सॉरी मैंने आपको काम नहीं बताया। आप ना एक काम कीजिए, आज ये जो जितने भी प्लांट है ना सामने, वो सब की कटिंग कर लीजिए आप। देखो तो इसकी हिम्मत। अरे ये कल की आई छोकरी अपने ससुर के ऊपर हुक्म चला रही है। अरे तेरे ऐसी नाटक रहे ना तो मैं गला दबाकर तेरी जान ले लूंगी। वाह, वेरी गुड मम्मी जी, मैं यही तो चाहती थी। अब आप लोगों ने जो भी कहा है ना वह सब कुछ मेरे इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुका है। अगर अब आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना तो यह रिकॉर्डिंग मैं पुलिस वालों को जाकर सुना दूंगी। फिर उसके बाद आप लोग जेल के पीछे चक्कियां पीसते रहना। क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है जेल। जेल जाने के बाद तो पत्थर ही तोड़ने पड़ते हैं। नहीं नहीं, उससे अच्छा तो मैं अपने पेड़ पौधों की कटिंग छटिंग कर लूंगा। इस तरह जिया ने पहले दिन में अपनी सास की हेकड़ी निकाल दी थी और अब वह महारानी की तरह एक टेबल में बैठकर अपनी सास, ननद और ससुर को ऑर्डर देते हुए घर का सारा काम करवाती हैं। लेकिन यह सब देखकर बड़ी बहू को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कई बार छोटी बहू से कहा भी कि सबके बदले में वो अकेले काम कर लेगी, लेकिन फिर भी छोटी बहू नहीं मानी और अपने सामने से अपनी ननद, सास और ससुर को काम करवाती है। अरे ओ ननद रानी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे खाने के अलावा कोई काम आता है या नहीं? कल परसों ब्याह कर अपने ससुराल जाने लायक की हो गई है, लेकिन ढंग से झाड़ू तक नहीं लगा सकती, निकम्मी कहीं की। भाभी, आपके बताए काम कर ही तो रही हूँ ना, ये मुझे उल्टे सीधे ताने क्यों दे रही हैं आप? अरे सुनो ननद रानी, अपनी आवाज ना जरा नीचे करके बात किया करो मुझसे, वरना मालूम है ना कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम अपने मम्मी पापा के साथ जेल की सलाखों के पीछे जाकर चक्कियां पीसोगी, पत्थर तोड़ोगी। वैसे भी मेरे पास तो सबूत है। अगर सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहती ना तो चुपचाप अपने हाथ चलाओ, मुंह मत चलाओ। अरे देवरानी जी, रहने दीजिए ना, झाड़ू पोछा मैं कर लूंगी। क्यों आप बेचारी को तंग कर रहे हो? सच में उसको आदत नहीं है घर के काम काज करने की। डियर जेठानी जी, अरे कौन पैदा होते ही काम सीख जाता है? काम करने से ही तो काम सीखते हैं ना। जब ये काम करेगी तो खुद ब खुद ये काम करना सीख जाएगी। वैसे भी इसने अभी तक सिर्फ ऑर्डर देना सीखा है, इसके अलावा भी तो इसे कुछ सीखना होगा ना। आपने तो इसे कुछ सिखाया नहीं। अब मैं ही आपके हिस्से का काम कर देती हूँ, इसे घर के काम काजों में बिल्कुल निपुण कर देती हूँ, ताकि ससुराल जाकर ये अपने भाइयों की नाक न कटवाए। और आप यहाँ बैठिए, मैं जाकर रसोई का हाल देख कर आती हूँ कि क्या किया है डियर सासू माँ ने अभी तक। और सुनिए, आप सख्ती से इस पर निगरानी रखना, कहीं ये काम में कोई ढील ढपट ना करे। सुन लिया ना? झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी तुम्हें ही लगाना है, समझ गई? जितने जल्दी काम करोगी ना उतना ज्यादा फायदे में रहोगी। ठीक है भाभी, छोटी भाभी तो मुझ पर ऑर्डर लगाकर चली गई। क्या आप भी मुझे ऑर्डर देना चाहती हैं? नहीं दीदी, मैं क्यों आपको ऑर्डर लगाऊंगी। हाँ तो वहाँ बैठकर तमाशा क्या देख रही हो? वह महारानी तो चली गई, लो पकड़ो झाड़ू और जल्दी जल्दी कमरा साफ कर दो। ठीक है दीदी, दे दो झाड़ू, लगाओ आप जल्दी जल्दी झाड़ू। क्या चल रहा है यहाँ? और जेठानी जी, ये झाड़ू आपके हाथ में क्या कर रहा है? कुछ नहीं छोटी भाभी, ये बड़ी भाभी ना मुझसे जबरदस्ती झाड़ू ले रही थी। मैंने तो कहा इनसे कि मैं लगा लूंगी झाड़ू। जेठानी जी, मैंने आपको समझाया था, समझ में नहीं आता, झाड़ू उसके हाथ में दो। ठीक है, आप अपने कमरे में जाइए और अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। मैं आपको समझा देती हूँ कि आप किसी के काम काज में कोई मदद नहीं करेंगी। अभी तक आपने बहुत अकेले घर संभाल लिया, अब मुझे इस घर को अपने हिसाब से संभालने दीजिए, समझ गई ना आप? ठीक है, ये काम चोरी ना
मेरे आगे नहीं चलेगी और ये तुम्हारी चालाकी भी नहीं। आधे घंटे के अंदर घर में झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए, समझ गई ना तुम? ठीक है, मैं कर रही हूँ काम। सारी दुनिया में आकाश भैया को यही नमूना मिली थी। आते ही हम माँ बेटी की क्लास लगा दी, यहाँ तक पापा को भी गार्डन की सफाई में भिड़ा दिया है इसने। क्या हुआ छुटकी? भैया आपको दिखाई नहीं दे रहा है, भाभी हम लोगों के ऊपर हुक्म पे हुक्म चला रही है। अरे मेरे साथ साथ मम्मी पापा को भी काम पर लगा दिया है और आप भाभी को कुछ नहीं बोल रहे हो। सारी दुनिया में आपको यही एक लड़की मिली थी। छुटकी जरा आहिस्ता बोलो, अगर जिया ने सुन लिया ना तो तुम्हें तो मालूम ही है, और जिया के आगे मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा और तुम्हें सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहता। अब मम्मी ने तो गलती कर ही दी है, जो जिया को धमकी दे डाली, और जिया ने भी सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तो मुझे माफ करना, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो जिया ने तुम्हें जो काम सौंपा है, तुम जल्दी जल्दी से वो काम कर ही लो। वाह भैया वाह, भाभी के आते ही आप तो भाभी के गुलाम बन बैठे। अरे आपको अपनी माँ बहन और पापा पे दया नहीं आ रही है, जो आप उन्हें नौकरों की तरह काम करवा रहे हो अपने सामने से। सॉरी छुटकी। मम्मी जी, अभी तक आप किचन में खड़ी होकर क्या कर रही हैं? खाना क्यों नहीं बना अब तक? अरे आपकी जुबान तो कैंची की तरह चक 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 चलती है, तो हाथ भी वैसे ही चलाइए ना। हाँ कर ही तो रही हूँ, अब क्या 2 मिनट आराम भी नहीं करूंगी? वैसे भी मुझे इन फालतू काम काजों की ना आदत नहीं थी। ओह, तो आपके हिसाब से खाना बनाना फालतू काम है और खाना खाना ये फालतू काम नहीं है? अब ज्यादा जुबान मत चलाइए, मैंने जो कहा है जल्दी जल्दी कीजिए, वरना याद तो होगा ही आपको कि मेरे पास आपकी धमकी भरी रिकॉर्डिंग है, वरना अभी पुलिस स्टेशन जाकर आप लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, मैं खाना तो बना ही रही हूँ। देखो तुम ये पुलिस थाने वाली बात ना बार बार मत किया करो। थैंक गॉड, कम से कम आपको मेरी बात समझ तो आ गई। तो जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, मुझे जोरों की भूख भी लगी है। नास पीटी, मेरे ही कर्म फूटे थे जो ऐसी नमूना मेरे घर आई है और आते ही हम पर हुक्म चला रही है। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि सच में इसे मैं छत से धक्का दे दूं। फाइनली मैंने घर का सारा काम कर लिया, अब मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। दर्द के कारण पूरा बदन टूटा जा रहा है मेरे। अरे पूरे 4 घंटे हो गए, मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक नहीं किया है। ऐसे तो मैं हर 10 मिनट में चेक करती थी। अरे ओ महारानी, तुम्हें आराम फरमाने किसने कहा है? अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। काम खत्म नहीं हुआ है? अरे आपने जो काम बताया था मैंने सारा काम कर दिया, अब तो मैं आराम कर ही सकती हूँ ना। अरे तुम माँ बेटी के चक्कर में सुबह से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, इस कमरे से उस कमरे जा जाकर तुम लोगों की निगरानी कर रही हूँ। अब जल्दी से आओ और मेरे पैर दबाओ, समझी ना? जी तो कर रहा है, इस भाभी का मैं गला दबा दूं और खून कर दूं इनका। क्या कहा तुमने? लगता है तुम रिकॉर्डिंग वाली बात भूल गई हो। नहीं नहीं भाभी, मैं कह रही थी कि हाँ मैं अभी आकर आपके पैर दबा देती हूँ। नहीं नहीं देवरानी जी, आप दीदी से पैर दबाने को मत कहिए। वैसे भी ननद को भाभी के पैर बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। यदि आपके पैरों में दर्द है तो मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे जेठानी जी, ये पाप पुण्य कुछ नहीं होता। जब ये दोनों माँ बेटी आपसे अपने पैर दबवा सकती हैं, अपने गंदे कपड़े धुलवा सकती हैं, आपको ऑर्डर पे ऑर्डर दे सकती हैं, तो फिर इन्हें भी तो कोई ऑर्डर देने वाला होना चाहिए ना। नहीं नहीं देवरानी जी, अपने सिर पर ये पाप मत चढ़ाइए, आप रहने दीजिए। आप चाहे तो दीदी को और कोई काम बता दीजिए, लेकिन पैर दबाने के लिए मत कहिए। ठीक है जेठानी जी, आप कहती है तो मैं इसे पैर नहीं दबाती हूँ, लेकिन सुनो, मेरे कमरे में जाओ और मेरे बैग में कुछ गंदे कपड़े रखे हैं, उन कपड़ों को एकदम चमका दो तुम। अच्छा ब्रश लगा लगा कर धोना, मशीन में मत धोना उन कपड़ों को। ठीक है छोटी भाभी। बड़ी भाभी कितनी अच्छी हैं, बेचारी के साथ मैंने हमेशा कितना बुरा बर्ताव किया, उनसे कितने सारे काम करवाए, अपने गंदे कपड़े धुलवाए, यहाँ तक मैंने अपने पैर भी दबवाए, लेकिन आज बड़ी भाभी को मुझ पर तरस आ रहा है। बेचारी बड़ी भाभी की अच्छाइयों को मैंने हमेशा नजरअंदाज किया, हमेशा उनका तिरस्कार किया, लेकिन आज जब घर में छोटी भाभी आ गई है तब मुझे पता चला कि सच में बड़ी भाभी कितनी अच्छी थी, लेकिन हमने कभी भी उन्हें मान सम्मान नहीं दिया। मम्मी और मैंने, यहाँ तक पापा ने भी बड़ी भाभी को सिर्फ ताने दिए। हद होती है निकम्मेपन की। अब वहाँ खड़ी होकर क्या ख्याली पुलाव बना रही हो? मैंने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? नहीं नहीं भाभी, बस जा ही रही थी। आइए जेठानी जी, यहाँ बैठिए, मैं अभी सासू माँ से कहती हूँ कि वो हम लोगों के लिए खाना लगा दे। नहीं नहीं देवरानी जी, रहने दीजिए ना, सासू माँ ने तो खाना बना ही दिया है, मैं ही जाकर सबके लिए खाना लगा देती हूँ। मैंने कहा ना कि आप कोई काम नहीं करेंगी, आपकी छुट्टी है, और नहीं खाना है तो यही चुपचाप खड़ी हो जाइए। मम्मी जी खाना नहीं बना क्या? अरे भूख के कारण मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ बहू, खाना बन गया है, लो खा लो खाना। सासू माँ, आपको खाना बनाते भी नहीं आता, कितना घटिया वाहिवात खाना बनाया है आपने। ये ऐसे कच्चे पक्के से पराठे लाकर परोस दिया आपने। अरे ऐसे खाने को तो जानवर भी ना खाए। क्या आपने अपने जीवन में कभी अच्छा खाना भी नहीं बनाया, या फिर
पूरे 2 घंटे तक मैं रसोई में थी, देखो ना पसीने से तरबतर हो गई हूँ। अभी के लिए ये खा ले बहू, फिर मैं कल और अच्छा खाना बना दूंगी। ठीक है देवरानी जी, खा लीजिए ना, और नहीं खाना है तो मैं आपके लिए स्वादिष्ट खाना बना देती हूँ। लेकिन मम्मी जी को इस उम्र में इतना परेशान मत कीजिए ना, मैं बना देती हूँ आपकी पसंद का खाना। जेठानी जी, मैंने आपसे क्या कहा है, आज आपकी छुट्टी है, आज आप घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगी, और आप अब तक खड़ी हैं, जा क्यों नहीं रही हैं? जाइए और कुछ अच्छा बना कर ले आइए। ठीक है बहू। मेरी बड़ी बहू बेचारी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना भी मुझे परोसती थी, तो मैं उन खानों में हमेशा मीन मेक करती थी, यहाँ तक थाली उठाकर फेंक देती थी। लेकिन आज अब बड़ी बहू की जगह छोटी बहू यही सब मेरे साथ कर रही है, तो मुझे कितना बुरा लग रहा है। और उस बेचारी को मैं 2 साल से परेशान कर रही थी, उसके बाद भी वह मेरा पक्ष ले रही है, मेरे दर्द को वह समझ रही है, लेकिन मैं उसे कभी नहीं समझ पाई। आज छोटी बहू ने आकर दुर्गा देवी की हालत पतली कर दी थी। आज दुर्गा देवी को एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपनी बड़ी बहू के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। छोटी भाभी, कपड़ों में तो बहुत सारे दाग लगे हैं जो मुझसे साफ नहीं हो रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अच्छे से साफ नहीं कर पाई। ओहो, महारानी से कपड़े नहीं धोए जा रहे हैं, बस तुम्हें चेहरे में ढेर सारा काला पीला मेकअप करके और कैमरे के आगे उल्टे सीधे मुंह बनाकर सेल्फी खींचना ही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता तुम्हें। जाओ, जाकर अच्छे से ब्रश लगाकर धो, सब साफ हो जाएगा, समझ गई ना? भाभी, मेरे हाथ में दर्द होने लगा है। मैं पिछले आधे घंटे तक कपड़ों की सफाई करते रही, लेकिन वह कपड़े ना जाने कौन से दाग लगे हुए हैं जो साफ ही नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम, जाकर सफाई करो। अरे ऐसे कैसे दाग नहीं छूटेगा? और YouTube में जाकर देखो कि कपड़ों से गंदे दाग कैसे हटाते हैं। तुम्हें कोई ना कोई तो फार्मूला मिल ही जाएगा, लेकिन आज तुम्हें उन कपड़ों की सफाई करनी ही है। मत कीजिए देवरानी जी, इन बेचारों को इतना परेशान मत कीजिए, मुझे ये सब देखकर नहीं हो रहा है। अरे आप किस मिट्टी से बनी हैं? इन लोगों ने आपके साथ इतना अत्याचार किया, आपको हर रोज ताने दिए, फिर भी आप इन लोगों पर दया कर रही हैं। अरे ये लोग दया के लायक नहीं हैं, इन लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। देवर जी, आप ही कुछ समझाइए देवरानी जी को, मुझे मम्मी जी और दीदी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। भाभी, आप कैसे भूल सकती हैं, इन लोगों ने आपको कितना परेशान किया है। मम्मी, आप तो कह रही थी कि आप भाभी को मजा चखाएंगी, अरे उन्हें इतना परेशान करेंगी कि वह खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया मम्मी। हाँ दुर्गा, तुम्हारी एक धमकी की वजह से हम लोगों की हालत अपने ही घर में नौकरों की तरह हो गई है। ना तुमने बहू को धमकी दी होती, और ना ही बहू ने वह धमकी रिकॉर्ड की होती, और ना ही वो हमें ब्लैकमेल कर पाती। नहीं जी, ये सब हमारी ही करनी का फल है। कहते हैं ना दुनिया गोल है, हमारा किया हमें ही वापस आ रहा है। अरे आप लोग भूल गए क्या, हमने बड़ी बहू के साथ कितना गंदा व्यवहार किया, उसे हर रोज ताने दिए, उसके बनाए खाने पे हमेशा कमियां निकाली, उसके किसी के काम को हम पसंद नहीं करते थे। हाँ दुर्गा, सब हमारा ही किया है। हमने हमारी इतनी अच्छी बड़ी बहू की कभी कद्र नहीं की। हमारी बड़ी बहू ने हमें कितना मान सम्मान दिया, हम लोगों का कितना ख्याल रखा, लेकिन हम लोगों ने उसके साथ क्या किया। इसीलिए ईश्वर हमें हमारी करनी का फल ही दे रहा है, जो हमारे घर छोटी बहू के रूप में ऐसी लड़की आई है। अच्छा, तो फाइनली सासू माँ, आप लोगों ने अपनी बड़ी बहू की कदर जान ही ली। हाँ बड़ी बहू, हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। माँ, आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को सबक सिखाने के लिए यह प्लान बनाया था। असल में जिया ऐसी नहीं है जैसा आप लोग देख रहे हैं। वह तो मैंने ही जिया से इस तरह का नाटक करने के लिए कहा था, क्योंकि मैंने शुरू से ही देखा था कि आप लोगों ने भाभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैंने आप लोगों को समझाया भी, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए मुझे यह सब नाटक करना पड़ा। क्या नाटक किया आपने? मतलब छोटी भाभी आपकी पत्नी नहीं है? फिलहाल अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगी। क्या तुम लोगों ने शादी नहीं की है? नहीं पापा, मैंने कोई शादी नहीं की। मैं शादी तो जरूर करूंगा जिया से, लेकिन बहुत ही धूमधाम से और आप लोगों की सहमति से। सॉरी मम्मी पापा जी, मैं आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहती थी, लेकिन आकाश ने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम तुमने हमें हमारी गलती का एहसास तो करवाया। सॉरी बड़ी बहू, हम लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया। मम्मी जी, आप हमसे बड़ी हैं, आप इस तरह से माफी मत मांगिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो दोस्तों बताइए, क्या मैंने सही किया? यदि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।